हम देखेंगे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एक्ट नंबर 56 ऑफ 2007, इसकी धारा 10 को। 10 में है भत्ते में परिवर्तन के बारे में। इस एक्ट की धारा 10 भत्ते में परिवर्तन के बारे में बताती है। इसमें दो उपधाराएं दी गई। उपधारा 1 कहती है भरण पोषण के लिए किसी तथ्य के दुर्व्यवदेशन या भूल के या धारा 5 के अधीन मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति की अथवा भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते का संदाय करने के लिए उस धारा के अधीन आदेशित व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन कर अधिकरण जो है भरण पोषण के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकेगा जो वह ठीक समझे। जो भी इस अधिकरण को ठीक या उचित लगता है ऐसा वो भरण पोषण के भत्ते में परिवर्तन कर सकता है। धारा 10 की उपधारा 1 में यह बात दी गई है। और कब ऐसा कर सकता है? किसी तथ्य में दुर्व्यवदेशन या भूल हुई हो तब, या धारा 5 के अधीन मासिक भत्ता प्राप्त करने की स्थिति में। उपधारा 2। उपधारा 2 में है जहां अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि किसी सक्षम सिविल कोर्ट के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप धारा 9 के अधीन किए गए किसी आदेश को रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए तो तदनुसार उस आदेश को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा। आदेश को रद्द या परिवर्तित कर सकने के बारे में धारा 10 की उपधारा 2 में है। अब हम देखते हैं सेक्शन 11 जो भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन के बारे में है। इसमें भी दो उपधाराएं दी गई हैं। उपधारा 1 कहती है कि भरण पोषण के आदेश और कार्यवाहियों के व्ययों के संबंध में, मतलब इनमें जो भी खर्चे हुए हैं आदेश और कार्यवाहियों में भरण पोषण से संबंधित, तो इनमें आदेश की प्रति, इनके आदेश की प्रति यथास्थिति उस वरिष्ठ नागरिक या माता पिता को जिसके पक्ष में आदेश किया गया है किसी फीस के संदाय के बिना दी जाएगी। वो आदेश की प्रति क्या होगा? बिना फीस के दी जाएगी ऐसे वरिष्ठ नागरिक या माता पिता को। और ऐसा आदेश किसी अधिकरण द्वारा ऐसे किसी स्थान पर जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया है, पक्षकारों की पहचान, शोध भत्ते, व्यय के असंदाय के बारे में उस अधिकरण का समाधान हो जाने पर क्या किया जाएगा? प्रवर्त किया जाएगा। किसको प्रवर्त किया जाएगा? भरण पोषण के आदेश को। उपधारा 2 के इस अधिनियम के अधीन किए गए भरण पोषण के आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो सीआरपीसी 1973 के चैप्टर 9 के अधीन आदेश पारित होता है और उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विहित रीति में निष्पादित किया जाएगा। अब है धारा 12। धारा 12 में है कतिपय मामलों में भरण पोषण के संबंध में विकल्प। सीआरपीसी के अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई वरिष्ठ नागरिक या माता पिता उक्त अध्याय के अधीन भरण पोषण के लिए हकदार है तो वे इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के लिए भी हकदार हैं। जो ये एक्ट बनाया गया है माता पिता और वरिष्ठ नागरिक से संबंधित जो भरण पोषण कल्याण का नियम जो एक्ट बनाया गया है ये और सीआरपीसी में जो चैप्टर 9 है दोनों के लिए ही वो भरण पोषण के हकदार होंगे। और वहाँ उक्त संहिता के अध्याय 9 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस सीआरपीसी के अध्याय 9 में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाएगा और उन दोनों में से किसी एक के अधीन ऐसे भरण पोषण का दावा कर सकेगा किंतु दोनों के अधीन नहीं। यह नहीं हो सकता है कि इस एक्ट के अधीन भी वह व्यक्ति दावा करे और सीआरपीसी की चैप्टर 9 के अधीन भी दावा करे। दोनों में से किसी एक एक्ट के अधीन ही वह दावा कर सकेगा।